जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जेसपेंट 95 पर। तो दोस्तों आज का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज आप सभी को हम ये चीज़ बताएंगे कि आपको कौन कौन से बुक का अध्ययन करना चाहिए। इसके पहले जो है कि जो बुक का बात बताया गया था कि हाँ आपको ये चीज़ बुक को अध्ययन करना है, तो बिल्कुल आप सब वो सभी बुकों को लुसेंट एसवीडी को अध्ययन कर चुके होंगे। लेकिन जहाँ तक है कि आप सभी के लिए एक जो जीएस दृष्टि का चर्चा किए थे कि ये बुक आप ज़रूर अध्ययन करेंगे, तो उस पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों, और उसका फिगर भी बताएंगे कि वो किस टाइप से दिखने में लगता है जो जीएस दृष्टि है। क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट था कि हाँ सर, जो बुक बताए हैं उसका हमें फ़ोटो चाहिए या हमें ऐसा वीडियो कुछ बनाइए जिस पर वो दिखे। तो हम उस बुक को बताएंगे। इसके अलावा कि और कौन कौन सा बुक महत्वपूर्ण हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, CGL 4 या इंटर स्तरीय या बिहार दरोगा, इन सभी के लिए जो है ना दोस्तों हम विशेष रूप से बताएंगे कि कौन कौन से बुक आपको अभी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा है दोस्तों कि आप BSS इंटर स्तरीय या CGL 4 के लिए अगर टेस्ट दे रहे हैं तो ऑनलाइन दे रहे हैं या ऑफलाइन, इस पर विशेष तौर पर चर्चा करेंगे दोस्तों। कौन सा आपके लिए सुविधाजनक होगा, कौन ज़रूरी है, किस में टाइम मैनेजमेंट करना है आपको। इसके अलावा है कि दोस्तों कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, सेट बनाते समय कैसे जो है कि हम टाइम से पहले बना लें, इस पर हम चर्चा करेंगे। कैसे हमने इस सभी टाइम को मैनेजमेंट करते हुए हमने अपना सेट बनाया था, सेम आपको वही प्रोसेस बताएंगे और आपको भी वही करना है। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ जो है इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले तो बताते हैं दोस्तों कि आपका जो बुक है, लुसेंट हो एसपीडी हो, हमें उम्मीद है आप इस सब को क्लियर कर चुके होंगे और आपका जो तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल पर चल रहा होगा। क्योंकि अभी जो है कि ये बुक समाप्त होने का मतलब है कि अभी रिवीजन चल रहा होगा। अगर जिनका रिवीजन चल रहा है तो उनका बढ़िया है, अगर नहीं हो रहा है तो जल्द से जल्द आप कोशिश कीजिए कि ये बन जाए। बनने के बाद जो है कि मैंने ये याद हो जाए, पढ़ ले और बढ़िया से उसको जो है ना डिस्कशन कर ले। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर दिक्कत है, क्योंकि आप इसी लुसेंट एसपीडी में ही रह जाएंगे तो और भी जो एक्स्ट्रा जो कहा जाए कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आप में आएगा, कहाँ से आएगा, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तब ना। लुसेंट सभी आदमी पढ़ रहे हैं, कहने का मतलब लुसेंट सभी पढ़ रहे हैं, कुछ हट के पढ़ेंगे तब उनसे ज़्यादा नंबर आएगा। इसलिए जो है ना कि आपको दृष्टि पढ़ना पड़ेगा, जीएस दृष्टि पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हमें लगता है कि अन्य लोगों से हम 2-4 नंबर जो ज़्यादा लाएं, ये इस बुक से हमें लगा कि मुझे ज़्यादा आया है। क्योंकि हम इसमें बहुत सारा चीज़ जो है ना बुक मेरे पास है, जिसमें हम बता पाएंगे आप सभी को कि हमें कहाँ से कौन सा क्वेश्चन मिला था और कैसे हमने उसको सॉल्व किया था। तो ये दृष्टि जीएस से पता चल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए जो है ना मानचित्र रहना बहुत ज़रूरी है। मानचित्र जिनके पास नहीं है, ज्योग्राफी नॉलेज कुछ नहीं है उनके पास, मानचित्र याद होना चाहिए। कौन सा देश से कौन सा देश लगा हुआ है, चाहे कौन सा देश कहाँ पे है, किस महादेश में है, और वहाँ पर्वत पठार जो है, मरुस्थल है, घास का मैदान है, झीलें हैं, ये कहाँ पे हैं, द्वीप है कहाँ पे है, कौन से सागर में है या महासागर में है, या कहा जाए कि कौन से महादेश में जो देश हैं या झील है। तो इन सभी को जानना जरूरी है। अगर ये सब के लिए अगर आप एटलस वगैरह नहीं देख रहे हैं या मानचित्र नहीं देख रहे हैं तो आप दिक्कत आपका बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि आप इसी में अटक जाएंगे। एग्जाम आपका जो है ना बहुत कुछ आते हुए भी रुक जाएगा। क्योंकि मानचित्र आना जरूरी है, मानचित्र देखना जरूरी है। आपको हर एक देश की जो है ना भौगोलिक स्थिति जानना जरूरी है। अगर नहीं जान रहे हैं तो फिर आपका रिजल्ट हमें लगता है कि हद तक रुक सकता है। क्योंकि अगर ये चीज़ जान रहे हैं तो हमें लगता है कि आप बहुत सारा चीज़ को जो है ना माइंड से, यानी कि माइंड में जब रहेगा कि ये देश यहाँ पे है तो ये नहीं हो सकता, ऑप्शन से बहुत चीज़ को आप छांट लेते हैं। तो आपके लिए जो है ना ऑक्सफोर्ड का जो है ना एटलस हो तो वो भी बेटर है, या किसी का भी एटलस हो जिसमें सभी देशों को, वहाँ के जो है कि जलवायु को और कहा जाए कि पर्वत पठार झीलों को अच्छा से दर्शाया गया है, उस एटलस को आप देखने की कोशिश कीजिए। मानचित्र भी रखिए, एटलस भी रखिए। ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं आज जो है कि आपको जो लेना है जीएस दृष्टि का जो है ना जीएस लेना है दोस्तों, तो किस टाइप का दिखेगा ये हम बताते हैं। देखिए ये है दृष्टि का जीएस, दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है घटना चक्र जीएस दृष्टि। ये है हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था, बहुत ही मैंने कम पेज में अच्छा से पूरा राज्य व्यवस्था को दे दिया है। यानी कहा जाए कि आपको विविध टाइप का क्वेश्चन दिया है। ये पढ़ लेते हैं तो हमको लगता है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है ये सॉल्व हो जा रहा है आपका इससे। लुसेंट में तो है ही सब इंपॉर्टेंट, लेकिन इसको जो है ना कुछ देखेंगे तो लुसेंट से कुछ मैंने हल्का में ये मिल जाएगा। इसके अलावा कि इसका ज्योग्राफी भी आप ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका ज्योग्राफी। इसके अलावा इतिहास भी इसका बहुत ही अच्छा तरीका से सुशोभित तरीका से इसको बनाया है इतिहास का। तो ये सेम जीएस दृष्टि का जो है ना इतिहास ले लीजिए, भूगोल ले लीजिए, राज्य व्यवस्था ले लीजिए,
इकोनॉमिक्स वाला भी ले सकते हैं और विज्ञान का भी ले सकते हैं। विज्ञान वाला भी इसका जो है तीनों को एक साथ कंबाइन दिया है, पूरा फिगर के साथ दिया है विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण इसका अथी है बुक है दोस्तों। उसमें पूरा फिगर के साथ बताया है कि कहाँ पे जो है ना आपका लीवर है, कहाँ पे जो है ना पैंक्रियाज वगैरह पाया जाता है, कहाँ पे आपका पीत है, इस सभी को जो है ना अच्छा से दर्शाया गया है। मानव के शरीर को, उसके गलफरा को, उसके आँख को, दांत को, हर एक चीज़ को अलग अलग पार्ट में बांट के दर्शाया गया है कि आपको फिगर टू फिगर देखने में आएगा और समझ में आएगा। जिस तरह से हम लोग मानचित्र देखते हैं उस तरह से जो मानव है, मानव का कंकाल का मानचित्र देखिए, शरीर का मानचित्र देखिए, वो हो गया आपका फिजिकल ही हो गया उसका एक तरह से देखा जाए तो बायोलॉजी में आपका हमें लगता है कि वो सब बहुत अच्छा से दिया है जो आपका दृष्टि का जीएस दृष्टि का है। तो अगर आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, तो ले लीजिए, क्योंकि अगर मिलेगा आसपास में तो ले लीजिए, अन्यथा पटना से मंगा लीजिए या मुजफ्फरपुर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। या जहाँ भी बुक स्टोर जहाँ पे है, जहाँ नज़दीकी है, वहाँ सब ले लीजिए और मानचित्र जरूर ले लीजिए, ठीक है। मानचित्र और ये एटलस का जो बात बोल रहे हैं, इसका जो बुक बोले हैं एक बार फिर से सुन लीजिए, राज व्यवस्था, जीएस दृष्टि का, ज्योग्राफी, ठीक है। इसके अलावा जो है ना कि इतिहास, इकोनॉमिक्स भी लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, पर्यावरण से भी संबंधित कुछ बुक होता है तो वो ले सकते हैं, यानी दृष्टि का कंबाइंड भी मिलेगा तो ले सकते हैं, अन्यथा पार्ट बाई पार्ट रहेगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा। एक दिन में जो है मान के चलिए कि ये 2 से 2 घंटा में ये पूरा को पढ़ सकते हैं, इतना मैंने कम है और पूरा इंपॉर्टेंट सब है। ये पढ़ेंगे तो हमको लगता है 2 से 3 घंटा में ये समाप्त, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारा बुक है जो आपको हमको लगता है 1 दिन में या 2 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बहुत ही एक तरह से T20 टाइप का है एकदम, समझिए कि हर बॉल फुल टॉस टाइप का होगा, छक्का मारने वाला है। तो बहुत अच्छा बुक है, आप ले सकते हैं। इसके अलावा लुसेंट एसपीडी पढ़ ही रहे होंगे, हमें उम्मीद है। और बात करते हैं दोस्तों कि बिहार स्पेशल के लिए आपको जो है ना तत्सार या जीएस दृष्टि का ही बिहार स्पेशल का ये आपको मिल जाएगा, घटना चक्र, ठीक ना। तो बिहार स्पेशल में इसमें बहुत सारे चीज़ दिखाएगा आपको, यहाँ इसका मानचित्र दिखाएगा, यहाँ के खनिज पदार्थ को जो है ना संकेत बज दिखाएगा, जनसंख्या को दिखाएगा, मैप के आधार पर दिखाएगा। बहुत अच्छा बुक है, तो ये तत्सार मिलेगा तो वो ले लीजिए, अन्यथा जो है ना आप जीएस दृष्टि का ही बिहार स्पेशल ले सकते हैं, घटना चक्र का, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, अच्छा सा दिख रहा होगा, तो ऐसा नहीं होगा कि नहीं दिख रहा है। जो अभी बताया है इसको भी देख लीजिए अच्छा से, यही है ये इसका देख लीजिए। तो ये राज्य व्यवस्था ये जो है इसको आप देख सकते हैं। तो बहुत लोग बोल रहे थे कि सर हमको नहीं पता चल रहा है कौन सा बुक की बात कर रहे हैं, तो ये सब बुक है जिसके बारे में हमने चर्चा किया दोस्तों। इसके अलावा जो है ना मानचित्र पर भी हमने चर्चा कर लिया। लुसेंट एसपीडी हमें उम्मीद है आप लोग अच्छा से अध्ययन कर लिए होंगे, कर लिए होंगे तो उसका रिविजन करना जरूरी है, उसको रिविजन कीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो है दोस्तों कि मैथ रीजनिंग के तक पढ़ना ही नहीं है, जो बोला गया है उसको बना लेना है। चाहे हम RS अग्रवाल की बात करें अंकगणित, नवीन अंकगणित का, या ये अरिहंत का मास्टर जो रीजनिंग है उसका, कोई भी मैंने रीजनिंग में कोई भी, दीपक का भी चलेगा, कोई किसी का भी वर्बल और नॉन वर्बल जो दोनों होना चाहिए, वो है तो बढ़िया है, ठीक है। और बिहार स्पेशल में जिस तरह से ये बोले थे जीएस दृष्टि का बिहार स्पेशल, तो आप एक और है कि यूरिटेरिया का भी 60 संग्रह बिहार स्पेशल का आया है बिहार, उसमें आपको डिटेल वाला लेना है, ऐसा नहीं कि हाँ उसका 1 लाइनर चाहे 1 नंबर ऑप्शन वाला नहीं लेना है। उसमें आपको लेना ये है कि डिटेल वाला, यानी कि उसमें डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, यानी सब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, कि पूरा लिखा हुआ होना चाहिए, तो देख लेंगे उसमें, ठीक है ना। ऐसे उसका PDF ग्रुप में डाला गया है। और एक और बात दोस्तों कि आप लोगों को जो है ना टेलीग्राम का लिंक इस पर आप यूट्यूब पर नहीं शेयर किया जाएगा, नहीं किया जाएगा इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जुड़ जाते हैं जिससे माने कि बहुत लोगों को परेशानी होती है, तो ऐसे लोगों को हमको नहीं लेना है। अगर जिनको लग रहा है, जो इच्छुक है, उनको लगता है कि हाँ हमको तैयारी करना है और हमसे जुड़ना है, तो बिल्कुल आप यूट्यूब पर मेरा नंबर है उस पर मैसेज कर देंगे, व्हाट्सएप पर हम आपको कुछ जानकारी लेंगे, फिर आपको हम ग्रुप में ऐड कर देंगे। ऐसे आप किसी भी लोगों को सार्वजनिक लिंक नहीं किया जाएगा, ठीक है, जो इच्छुक है उनको ही दिया जाएगा। बात करते हैं दोस्तों कि अभी आप लोगों को ऑनलाइन या ऑफलाइन जो टेस्ट देना है उसमें कौन सा बढ़िया है हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले है कि इंटर स्तरीय का जो एक फॉर्म पहले फिलअप करने के लिए टाइम दिया गया था, जिनका पेमेंट फंस गया था बिहार SSC इंटर स्तरीय का, जिनका नहीं हो पाया था, उनका जो 27,000 जो कुछ विद्यार्थी थे जिनका नाम आया था PDF में, तो हमें लगता है कि उसका डेट बढ़ा दिया गया है, तो 16/6/2024 कर दिया गया है, यानी 16 आप जून तक इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पहले 27
मई था, अब इसको बढ़ा दिया गया है। और जिनका नहीं हुआ है तो वो भर देंगे, बहुत अच्छे से तरीके से अपना डॉक्यूमेंट देकर सबमिट कर देंगे। और साइबर कैंपस से विशेष रूप से जो साइबर कैफ़े वाले हैं उनसे संपर्क करेंगे और भरने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों हो गया आपका कि BSS इंटर स्तरीय की लास्ट डेट जो है ना, वो लास्ट सबमिट करने का जो त्रुटियाँ थी उन लोगों का, तो वो 16 जून तक है। तो ये टाइम से अपना भर देंगे, ठीक है। और अब बात करते हैं दोस्तों कि ऑनलाइन टेस्ट आपको अच्छा रहेगा या ऑफलाइन। तो दोस्तों कहा जाए कि बहुत सारे लोग जो है ना कमेंट भी किए हैं, ऐसे लोगों से जानकारी भी हुई है जो जिनका रिजल्ट BSS CGL 3 में नहीं आया। नहीं आने का रीज़न ये था दोस्तों कि वो ऑनलाइन तैयारी करके गए थे, जो सेट बनाए थे ऑनलाइन तैयारी करके गए थे, लेकिन सेट जो वहाँ एग्ज़ाम हुई थी और होती भी है आपका ऑफलाइन होती है, तो उसमें जो है गोला करना पड़ता है, जो OMR शीट होता है, तो OMR शीट पर गोला करना पड़ता है, उसमें वो टाइम उनका मैनेजमेंट नहीं हो पाया। इसके वजह से जो है ना वो सही से माने कि एग्ज़ाम को नहीं दे पाए, उनका रिजल्ट नहीं आया, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए। तो हम चाहेंगे दोस्तों, मेरा ये है कि अगर ऑनलाइन है तो दे रहे हैं तो ठीक है दीजिए, लेकिन जो है ना ऑफलाइन ज़्यादा बनाने की कोशिश कीजिए। ऑफलाइन में आप OMR शीट जो है ना, OMR शीट जो है ना आप खरीद लेंगे कहीं पे, जो यहाँ पे बुक वगैरह मिलता है वहाँ खरीद लेंगे और उस पर गोला करने की कोशिश करेंगे। पहले आपको बनाना कैसे है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है सुन लीजिए। पहले दोस्तों कि 150 क्वेश्चन है, तो शुरू में हम देखेंगे जितना हल्का क्वेश्चन है सब पर टिक लगाते चले जाएंगे पूरे 150 तक। फिर उसके बाद में लगा लिए 150 तक, तो फिर आप गोला कर लेंगे 150 तक, फास्ट में थोड़ा गोला कर लेंगे। फिर जो हल्का माने भारी क्वेश्चन था जो नहीं बना है, यानी कि जो हल्का था उसको तो बनाते हुए टिक करते हुए चले गए, जो भारी था नहीं बना उसको तो उस समय छोड़ दिए थे, तो उसको फिर से हम बनाने की कोशिश करेंगे। जब भारी वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उस तो वो भी नहीं बन पाएगा, तो उससे हल्का वाला जो देखेंगे जो बने उसको फास्ट मैंने स्पीडली बनाना है। और बनाने के बाद क्या करना है कि जब 150 तक पूरा चलेगा तो फिर उसको रंग लेना है, ठीक है। अब फिर आप देखना है कि जो लास्ट में जो सबसे भारी था नहीं बना, जो जिसको हम छोड़ दिए थे उसको आपको लास्ट में बनाना है। जो मान के चलिए 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बचा है तो उसको बनाना है। तो इस तरह से मैंने जो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन लगेगा उसको छोड़ देना है। ऐसे नहीं कि उस पर एकदम ये बाहुबली नहीं बन जाना है कि हम बनाइए के छोड़ेंगे, तो ऐसे में रह जाएंगे, अटक जाएंगे। तो देखना ये है कि ज़्यादा हल्का भी क्वेश्चन है और टाइम ज़्यादा लग रहा है तो उसको बनाना नहीं है, ज़्यादा वहाँ पे दिमाग नहीं खटाना है कि इतना हल्का क्वेश्चन काहे छोड़े, टाइम लग रहा है तो भागना है वहाँ से, उस क्वेश्चन को छोड़ बनाना नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों हम कहेंगे कि आप ऑनलाइन से बेटर है कि आप ऑफलाइन क्वेश्चन बनाइए, सेट खरीद के लाइए अरिहंत का या रुक्मिणी का या स्पार्क का, इसमें से कोई भी एक सेट बनाइए लेकिन, और बनाने की कोशिश कीजिए हाइब्रिड बनाइए। 1 घंटा 45 मिनट में पूरा रंगने का कोशिश कीजिए, बनाने का कोशिश कीजिए, यानी 50 तक किसी भी हाल में 1 घंटा 50 मिनट तक किसी भी हाल में आपका जो है ना ये बन जाना चाहिए, क्या बोलते हैं कि मैं जो सेट है वो बन जाना चाहिए। फिर उसको एनालिसिस कीजिए, यानी कि उसको देखिए समझिए, फिर उसमें क्वेश्चन जो कन्फ्यूजन वाला है या गलत हो गया है नहीं समझ में आ रहा है उसको डिस्कशन कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बना के चुपचाप रह गए, माने मतलब ही नहीं है तो फिर दिक्कत है, तो बनाने से कोई फायदा है ही नहीं। तो आपको वो करना है, ठीक है। तो यही है कि टाइम मैनेजमेंट उस तरह से करना है कि एक बार मैंने फास्ट में बनाते चल गए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जब वो 1 से 150 बनाना, 1 से जब 150 तक क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें कुछ भारी क्वेश्चन भी आता है तो उसको आराम से बनाने लगते हैं। आराम से बनाने का मतलब है कि आपका क्वेश्चन बहुत सारा छूट जाता है, तो इसलिए वो जो भारी क्वेश्चन है उसको छोड़ देना है, जो हल्का हल्का एकदम 1 से 150 बना दीजिए, क्योंकि आप पूरा अटेम्प्ट किए ना क्वेश्चन देखे तो इतना तक समझ में आया कि हम क्वेश्चन पूरा देख लिए तो वहाँ तक कर लिए, ठीक है। तो 1 से 150 तक देखिए, फिर उसके बाद हल्का जो आया उसको बनाए, फिर उसके बाद जो उससे जो भारी था उसको लास्ट में हम बनाए, ठीक ना। तो जो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन था उसको लास्ट में बनाना है, बाकी जो हल्का हल्का क्वेश्चन है पहले बना के रंग भी देना है, ठीक है। ऑफलाइन ही कोशिश कीजिए अधिक से अधिक आपको सेट लगाने का, क्योंकि जो है ना ऑनलाइन वाले बहुत सारे बच्चे जो है ना इस बार फंस गए CGL 3 की बात बोल रहे हैं। अगर विश्वास नहीं है तो आप जो है ना बहुत सारे जो जिनका रिजल्ट नहीं आया, जिनका माने कि अधिकांश लोगों का, उनसे आप पता लगा सकते हैं। वो हमें पता है, तो हम सोचे कि आप लोगों को भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे दें, ठीक है दोस्तों। तो ये टाइम मैनेजमेंट हम लोग देखिए 150 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या फ़ायदा है। ऑनलाइन और ऑफलाइन जो टेस्ट देते हैं दोस्तों, सेट बनाते हैं, उसमें यही फायदा है कि आपको सीट पर अपना से घंसना है। ऑनलाइन में क्या है कि आप क्लिक करेंगे आगे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्लिक करेंगे फिर आगे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे बनाएंगे, तो उसमें जो है ना आपका पहले भी बन सकता है या टाइम जो है ना सही से मैनेजमेंट नहीं होगा। यहाँ रंगने में जो है ना कभी कभी हाथ इधर घूम जाता है, कभी उधर घूम जाता है, तो ये हैबिट जो है ना, ये हैबिट नहीं बनेगा तो फिर आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, या मान के चलिए A का B में रंगा जाएगा, B का C में रंगा जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे के ऐसा हुआ है कि जो मान के चलिए 1 का C रंगना है
है तो सी रंग दिए, 2 का 3 बी रंगना है तो वो बी रंगना है तो बी रंगे। लेकिन ऐसे करते करते फर्स्ट पार्ट में जब रंगना था 4 का 3 रंगा दिया, जो दो रंगना था, मान के चलिए बी रंगना था तो सी रंगा गया, सी रंगना था तो डी रंगा गया, ऐसे हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में जो है ना आपका रिजल्ट आएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपका अधिकांश क्वेश्चन एक तो उसमें एक हड़बड़ी में कुछ क्वेश्चन छूट गया, फिर उसके बाद में जो सही बनाया है वो भी ए का बी रंग आ गया, तो उसमें तो और भी आपका हालत खराब हो गया, समझे कि आप फेंका ही गए, सबके बाहर हो गए, एग्जाम से बाहर हो गए। जो मेहनत कर रहे हैं, इतना दिन से जो मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक करके तैयारी कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, सेट बना रहे हैं, लोगों से अपना दूर रह रहे हैं, ये सब करते हुए जो 2 घंटा जो टाइम आपको वहाँ मिलता है, उसी में आप उस रिजल्ट को, उतना मेहनत को वहीं पे आजमाना है आपको। और इस तरह से वहाँ अगर टाइम सही से नहीं मैनेज करके सही पहले नहीं बना पा रहे हैं तो फिर पढ़ने का क्या मतलब रह गया। तो दोस्तों ये इस तरह से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, ठीक है। BSSC इंटर स्तरीय का जो है ये वो तो बता दिए, फॉर्म फिल करना है दोस्तों। अब है कि लास्ट हम बोलना चाहेंगे दोस्तों कि जो तहलका सीरीज है उसका 3 वीडियो आ चुका है, चौथा वीडियो जो है ना हम बनाने वाले हैं। आप लोग जो है ना सहयोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, यानी शेयर ही नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे हम सोचे थे कि व्यूअर आएगा और भी मन लगेगा बनाएगा, लेकिन आप लोग व्यूअर भी नहीं पूर्ण दीजिए। मैंने कहा जाए कि 1000-1200 व्यूअर ही गया। तो तहलका सीरीज का अगला जो सीरीज है वो जल्द ही आने वाला है दोस्तों। और इससे पहले जो वीडियो बना है इंटर स्तरीय बिहार CGL का जो 4 आने वाला है उससे संबंधित, हमको लगता है इंटर स्तरीय का साइंस का SPD का जो है ना पूरा मास्टर वीडियो बना दिए हैं, GK का भी बना दिए, बिहार स्पेशल का आपका इतिहास, भूगोल ये सब बन चुका है, मानचित्र का भी बन चुका है। इसके अलावा है दोस्तों कि आपका ये पंचायती राज व्यवस्था पर बहुत ही टॉप वीडियो है, नहीं देखें तो बिल्कुल ये देखिए, बहुत अच्छा वीडियो है। इस तरह से तमाम वीडियो जो है ना आपका ये प्ले स्टोर पर मिल जाएगा JS.95 का, या कहा जाए कि आप वहाँ पे वीडियो वाला में आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैंने कि आपको जो है ना फ़ायदा भी होगा। तो इस तरह से हमें लगा दोस्तों कि जो बुक लिस्ट था, मैंने जो अभी आपको चाहिए, मैंने ये होना चाहिए और इसको देखना है, जैसे मानचित्र को देखना है, GS दृष्टि का आप लोग बता रहे थे तो जिसका हम बता दिए, यहाँ पे जाके खरीद सकते हैं। जियोग्राफी उसका, इतिहास, पोल साइंस का या साइंस का जो क्वेश्चन बुक बताए हैं वो सब भी आप खरीद सकते हैं। बिहार स्पेशल में आपको तत्सार दृष्टि का भी बोले हैं, या GS दृष्टि का बिहार स्पेशल खरीद सकते हैं, या सारसंगा इडोटेड जाकर खरीद सकते हैं, ठीक है। करंट में दोस्तों बिहार का करंट हमको लगता है ज़्यादा आपका जो SPD है उससे क्लियर हो जाएगा। SPD जो आता है जनरली इस वर्षांक वाला, तो उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी जो है हमने सभी चीज़ों पर चर्चा कर दिया है, और ऐसे कहा जाए कि तमाम जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बहुत सारी चीज़ जो है ना आपको जानकारी नॉलेज मिलेगा। और CGL 4 जो आने वाली है वैकेंसी दोस्तों, इस पर जल्द ही नोटिफिकेशन आएगा, तो हम इस पर भी वीडियो लेके जल्द से जल्द आएंगे। इससे पहले जो है कि आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो अच्छा लगा और बहुत सारी चीज़ आपको नॉलेज में मिला यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से, तो ज़रूर इस वीडियो का शेयर, लाइक और कमेंट करने की कोशिश कीजिए। सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट, शेयर, लाइक कीजिए, ठीक है। और अगला जो है सीरीज जो आ रहा है आपका तहलका का, जल्दी ही आप सबके बीच रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो आप सबके बीच हम रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि अब जो है अंडरग्राउंड होने का टाइम आ गया है, दुनिया को भूलने का टाइम आ गया है, और अपने आप को पढ़ाई में भूलने का टाइम आ गया है, भुलाने का टाइम आ गया है। किसी से माने मतलब न रखिए। आज सक्सेस हो जाइएगा तो लोग आपका दोस्त बन जाएंगे, सक्सेस नहीं है तो कहेगा पढ़ता ही नहीं था, इससे घूमता होगा। तो यही फर्क देखा जाता है दोस्तों। जो सक्सेस हो जाता है तो कहता है कि हाँ ये पढ़ता था, जो नहीं सक्सेस आता है तो बोलते घूमता था। इसीलिए तो इतना जल्दी लोग बदल जाते हैं, तो इसलिए आप दुनिया को भूल जाइए, पढ़ाई में भूल जाइए, अन्यथा रिजल्ट को भूल जाइए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।